नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग अपनी अगली वीडियो लेकर उपस्थित हैं और देखें एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चन क्या हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं और केवल आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। इसलिए यदि वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो आप लोग बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड और एक दूसरे को शेयर करना नहीं भूलें। तो मैं चाहूँगा कि बिल्कुल जो भी कुछ बातें होंगी धीरे धीरे चलती रहेंगी। एक क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन हम रेडी हैं लेकर के। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In figure, AC is equal to AE and AB is equal to AD। AC देखें इस फिगर में A से C यहाँ पे AC जितना है उतना ही A से E है और AB जितना है उतना ही A to D है, A to B और A to D। ये आसानी से क्वेश्चन गिवन में है। तो एंड एंगल BAD इक्वल टू EAC, BAD एंड EAC इज इक्वल है। BAD देखें, BA और D यहाँ पे मतलब ये वाला एंगल है और EAC यहाँ का एंगल है, EAC यहाँ पे। तो सो दैट BC इज इक्वल टू D, B से C और D से E ये प्रूव करने हैं हमको इक्वल हैं कि नहीं। देखिए प्यारे साथियों, जो भी कुछ रूल आप लोगों को बताए गए हैं उसमें से आप लोगों को पहले उन रूल जानने होंगे और दूसरी बात कि क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आपको मिल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग समझें। जब तक क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझ सकते हैं आगे की प्रोसेस एक स्टेप भी आगे नहीं चल सकते। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई बताने वाला ना कोई करने वाला हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं रेडी हूँ लेकर के, ठीक है। तो ये समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखें फिगर AC AE के इक्वल है, AC जो है AE के इक्वल है और AB AD के इक्वल है। एक एंगल भी दे दिया है BAD, तो सो दैट ये एंगल बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, इतना उलझन दिख रही है, इतना कई लाइन इसमें ड्रा कर दी है, उसको समझ पाना थोड़ी सी कठिन लगे, लेकिन बिल्कुल इसको चुटकियों में सॉल्व हो जाए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, नहीं क्वेश्चन को कैप्चर नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन में इधर उधर घूमते रह जाएंगे, कोई भी समझने वाला नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन के सलूशन की ओर देखते हैं और क्या है उसके सलूशन। देखिए यहाँ से हम इसको लिखेंगे प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन एरिया है, इधर मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ और इस एरिया में सॉल्व किया जाए। मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आऊंगा, लिखूंगा सॉल्यूशन प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि AC एरिया, तो ये देखें हमको ए ट्रायंगल, तो ये देखें हमको एक ट्रायंगल इसमें दिख रहा है। हम एक ट्रायंगल लेंगे BAC, एक ट्रायंगल लिखें BAC और दूसरा ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे DAE, चाहे AED या ADE, हम ऐसे राइट करेंगे। तो हम क्वेश्चन राइट कर सकते हैं फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, ठीक है, ABC एंड एक और ट्रायंगल है ADE, ठीक है। मैं इस दो ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है ADE, ये दो ट्रायंगल हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल की देख लें, इस दोनों ट्रायंगल की कंसीडर करना है कि AC AE के इक्वल है। तो बताइए ABC की एक साइड AB दिख रही है, ठीक है, AB बिल्कुल दिख रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, यहाँ पर भी दिया है AB, इस ट्रायंगल की एक साइड ADE, A फिर D फिर E है, इसकी एक साइड AE है, AB आपको गिवन है AE, ठीक है। ये क्या है हमारा गिवन, ये हमारा गिवन में है, ये गिवन में है। एक और काम करना है, एक साइड AC और AE भी है, तो इस ट्रायंगल की एक साइड AC भी देखें,
ए सी सी ओ भी गिवन में है, तो ए सी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू, देखें ए सी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए ई। ये पहले से ही हम ए बी किसके इक्वल लिखा था, ए बी हमारा किसके इक्वल था, इसके, और ए सी उसके इसके इक्वल होगा, तो ए किसके होगा, ए ई। ए बी जो है ए डी के इक्वल है, सॉरी, ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए डी के इक्वल है, और ए सी ए ई के इक्वल है। ए बी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, गिवन होगा। एक एंगल भी दे रखा है यहाँ पर बी ए डी, ठीक है, हेंस एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ई ए सी ए गिवन है, ए बी हमारा क्या किया गया है, गिवन में है। इतना तो क्वेश्चन हमारा हेल्प कर दिया, 3 बातें बता दिया है। अब आपको भी थोड़ी सी अपने माइंड की लगाने की जरूरत है कि कैसे करेंगे। देखें, हम बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं और बी ए डी सिर्फ इतने एंगल की बात कर रहा है, सिर्फ यहाँ से ए एंगल, और हम ट्रायंगल ए बी ए ई को कंसीडर कर रहे हैं, तो ए वाला एंगल छूट जा रहा है, ए वाला एंगल रिमूव हो जा रहा है, तो हमको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। जब ए वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी सी तब भी ए आएगा, और जब ट्रायंगल ए डी ई ए वाला लेंगे बड़ा वाला, तब भी वो कंसीडर हो जाएगा इसमें। तो इस केस में ए जो एंगल है इसको हम कॉमन एंगल बोलते हैं, तो दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन एंगल इंक्लूड हो जाएगा, तो हम उस एंगल को ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो हमारा एक एंगल हो गया, साइड हो गई, एक एंगल हो गया, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। देखें, इसी के आगे का स्टेप यहाँ पे है, मैं राइट कर सकता हूँ, ठीक है, इसी के आगे यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे देखें। अब इसके आगे का स्टेप हम कर सकते हैं कैसे, फ्रॉम फिगर हटा दें इसको, फिगर का हेल्प लेंगे, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम फिगर, फिगर से लिखेंगे एंगल डी ए सी, डी ए सी मतलब सिर्फ इतना एंगल, ए एंगल, ठीक है, इज कॉमन एंगल, इज कॉमन एंगल included in both triangle, दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड है, तो मैं क्या करूं, इस वाले एंगल में वे दोनों एंगल ऐड कर दीजिए। इसको सपोज दैट इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बताते हैं। इक्वेशन नंबर 1 तो हम लिखेंगे, देन तब एंगल डी ए सी ऐड या सम ऐड इन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड में ऐड कर दीजिए। जब हम ऐड कर देंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है बी ए डी प्लस ए वाला ऐड करेंगे, एंगल डी ए सी इक्वल होगा, फिर ई ए सी, एंगल ई ए सी प्लस ए वाला एंगल ऐड होगा डी ए सी। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा बिल्कुल स्टॉप करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, जैसे एक एंगल यहाँ पे है और इस एंगल का नेम क्या है, ठीक है, सपोज दैट पी क्यू आर, तो यहाँ पे एंगल हो गया पी क्यू आर हो गया। अब कोई भी लाइन यहाँ से जा रही है तो हम इसी एंगल को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एंगल और ए एंगल दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू, सपोज दैट एस, पी क्यू एस प्लस इस वाले एंगल का नाम हो जाएगा आर क्यू एस, इतना आएगा। तो क्या हम इस तरह का पार्ट पूरा दे दिए, इतना दे दिया है, तो हम इसको इतना लिख सकते ना, इतना लिख सकते हैं। जब हम इतना लिख सकते हैं तो वही वाला पार्ट यहाँ पे है कि इतना एंगल प्लस इतना एंगल, ठीक, दोनों पूरे एंगल होगा।
ए वाला पूरा इतना एंगल और इतना एंगल पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा यहां से आके। तो हम टोटल एंगल उसी को लिखता हूं। देखें आगे का क्वेश्चन। इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहाँ पे इरेज कर देता हूं और आगे देखें। अब इस एंगल को आप कितने हो जाएगा, यहाँ पे देखें डी वाला पार्ट हटा दें, डी वाला हटा दें तो सी आ जाएगा उसकी जगह पर। तो बी ए सी, बी ए सी इस एंगल का नाम होगा। ठीक है, दूसरे केस में इस एंगल का नाम डी ए ई होगा। ठीक है, एंगल डी ए ई। आसानी से क्वेश्चन आ गया। अब हमारा क्या हो गया, अब इन दोनों ट्राइंगल के लिए एक साइड हो गया, ए बी साइड हो गया और हाई एंगल लिया जाएगा। ठीक है, ए एंगल हो जाएगा, ए एंगल है, एंगल एट पॉइंट ए। इस पॉइंट ए पर जो एंगल बने हैं दोनों के लिए वो अलग अलग हो जाएंगे। रीजन दे दिया। तो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल इक्वल हो जाए दूसरे ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो वी से हम कह सकते हैं कि हाई ट्राइंगल ए ट्राइंगल और ए ट्राइंगल ए बी सी इज कांग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी ई। ये कांग्रुएंस हो गए बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल से। ये देखें, ए बी आप साइड, ए बी साइड और ए वाला एंगल लिया जाएगा, यहाँ का एंगल लेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही एंगल पूरा इंक्लूड हो जाएगा। अब हेंस प्रूव्ड, हमको प्रूव क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी। तो यहां से हम या तो इसमें सीपी सी टी लगा दें। ठीक है, हेंस प्रूव्ड बी सी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक, और फिर यहां से ए यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। ये प्रूफ हो गया। ये किसके हो जाएगा, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, दूसरा मैं चाहता था इसको बिना कांग्रुएंस प्रूफ किए ही सीधे आंसर आ सकता था। ठीक है, बिना कांग्रुएंस प्रूफ किए ही सीधे आंसर आ सकता था। तो देखें, बिना कांग्रुएंस प्रूफ किए ये तो आपका पूरा फुल सोल्यूशन हो गया। अब हम क्या करूंगा, इसी का एक सेकेंड मेथड, हमको इतना प्रूफ करने हैं और ए आपके गिवन में है, इतना ही प्रूफ करना है और इतना दिया गया है। तो हमको जितना दिएगा उतना नहीं, सीधे आएंगे फिगर में और फिगर से देखें इसका बिल्कुल चुटकी में सोल्यूशन। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, अब देखें इसका सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड देखें, मैं इरेज करता हूँ। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझते होंगे। ठीक है, और बिल्कुल समझ रहे होंगे। यदि ये आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड को शेयर करें। और आप चैनल पर यदि बिल्कुल नए हैं और 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक दूसरे से शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जरूर मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसको हम एक और न्यू मेथड देते हैं शॉर्ट में कैसे। ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 इसका, इस फिगर को ध्यान दें। इस फिगर में हमारा बस इतना दिया है, एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी। अब हम यही एंगल, हम ए एंगल हो गया इधर का इतना, तो हाई एंगल हम यहाँ से इधर आएंगे, इतना इधर आएंगे, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो एडिंग बोथ साइड, बोथ साइड एंगल डी ए सी, डी ए सी दोनों ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए सी, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल टू ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, हाई वाला पार्ट लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी
इक्वल टू एंगल DAE। अब यहीं पर हमारा इसके आगे का ऑप्शन आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक स्टेप यहाँ पे आपको जानना होगा कि किसी भी एंगल का अपोजिट साइड कैसे डिसाइड करते हैं। किसी भी एंगल का अपोजिट साइड कैसे डिसाइड करते हैं। तो अपोजिट साइड देखें, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से हट रहा हूं और उसको देखें। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, यहाँ पे ABC, तो इस एंगल की अपोजिट साइड हाई होगी, इस एंगल के सामने के साइड ए होगी, इस एंगल के सामने के साइड ए होगी। यदि हमको यहाँ पे लिखना है एंगल, इस एंगल का नेम, तो CBA, CAB, इसकी अपोजिट साइड क्या बनेगी, BC, BC। इस एंगल का नाम लिखना है ABC, तो इसकी अपोजिट साइड बनेगी इसकी CA, AC। इस एंगल का अपोजिट साइड लिखना है तो ACB, ठीक है, तो A बनेगा AB। अब इन दोनों को थोड़ा सा कंसीडर करें, दोनों को ध्यान से देखें कि सर यहाँ पे एंगल CAB है, ये CAB, CAB, तो C और B जिस पॉइंट पर वर्टेक्स बना है, वर्टेक्स एंगल बना है, ये दोनों किनारे वाले जो लेटर होते हैं उस साइड आते हैं। देखिए बीच का लेटर नहीं, बीच का लेटर निकाल दीजिए, जो लेटर बचेगा उस साइड को बताता है। तो BC हो गया, देखिए B को यहाँ निकालिए, AC हो गया, C को निकाल दीजिए, AB हो गया। तो किसी भी एंगल की अपोजिट साइड कैसे निकालते हैं कि यदि दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, जब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो बताइए एक ट्रायंगल का यहाँ पे क्या है, क्या है, ABC है, ABC, बीच का लेटर मत लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, यहाँ पे इक्वल एंगल होंगे, इक्वल एंगल। ठीक है, अब इसी से हम चाहते हैं कि बिल्कुल बीच का एंगल लिखा जाए, तो बिल्कुल बीच का एंगल लिखा जाए तो BAC इक्वल टू DAC, DAE, ए एंगल इक्वल हो गया। तो इस एंगल की अपोजिट साइड, तो बीच का लेटर मत लिखिए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ BC, और इसमें बीच का नेचर तो DE। प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है, बिल्कुल प्रूफ, चुटकियों में प्रूफ हो सकता है यदि आप क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखें आए। हाँ, तो देखिए प्यारे साथियों, एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इस टाइप का एक फिगर है। ये क्या कह रहा है कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए से बी एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इज मिड पॉइंट, पी जो है इस लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन, प्रूफ। ठीक है, गिवन में जो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। पी क्या है, पी, ए पी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर से। ठीक है, दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिखा जाएगा APD, ट्रायंगल APD, एंड दूसरा ट्रायंगल लिखा जाएगा BPE, BPE, BPE लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि अब क्वेश्चन जो दिया गया है ये कह रहा है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है। यदि मिड पॉइंट है तो हॉई लाइन इस लाइन के क्या होगी, इक्वल होगी। तो AP इक्वल टू, AP इज इक्वल टू कितना हो सकता है, BP, बिकाज क्यों, क्योंकि P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का क्या है, वो मिड पॉइंट है। रीजन भी देते चलेंगे। आगे पढ़ते हैं, D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड। कह रहा है कि ये लाइन हो गई
तो इस लाइन जो है इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक साइड ऊपर और एक साइड इसके नीचे। तो कह रहा है कि दो पॉइंट डी और ई है जो एक ही साइड है, या तो नीचे दोनों या तो दोनों ऊपर। तो इस फिगर में गिवन में है कि डी और ई इस लाइन से दोनों एक ही साइड में लिखे हैं, सेम साइड। ठीक है, आप ए बी से दोनों एक ही साइड में है, तो ऊपर ही दिया गया है। ठीक है, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी। देखें कहाँ है बी ए डी, बी ए डी मतलब ए एंगल। ठीक, ए बी ई, ए बी ई मतलब हाई एंगल। ए मीनिंग्स ए भी दिया गया है, आगे और भी दे रखा है, तो हम इसको भी लिखेंगे। ठीक है, इस केस में, इसी केस में देखें, इस केस में हम दोनों के इक्वल को लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इक्वल है ए बी ई के, एंगल ए बी ई के। ये क्या किया है, तो ये गिवन है, ये गिवन में है। अब साथ साथ यहाँ का एंगल तो हो गया। हाई एंगल देखें, ये दिया गया है ई पी ए, ये भी एंगल दिया गया है, हेंस एंगल ई पी ए इक्वल टू डी पी बी, डी पी बी ए है। अब ये एंगल गिवन है, इस फिगर को इसमें से खोजें कि कहाँ वो फिगर में है। तो फिगर में देखें ई पी ए, ई पी ए मतलब ए एंगल, बस इतना ए एंगल है। फिर डीपीबी, डीपीबी कितना है, तो डीपीबी यहाँ का एंगल ऐसे है, ये गिवन में है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ देर के लिए हम इसको थोड़ा सा बाहर कट करके निकालें। ठीक है, तो एक एंगल बनेगा, ठीक, और एक एंगल ऐसे बनेगा। तो ये एंगल यहाँ पे जो बन रहे हैं हाई एंगल पूरा नहीं दिया है, तो यदि ए पी डी लिखे तो हाई एंगल छूट जा रहा है, और यदि बी पी ई लें तब भी ये एंगल छूट रहा है। इसका मतलब इस एंगल में ये एंगल मिला दें तो दोनों ट्रायंगल का पूरा एंगल कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो उस एंगल को हम इंक्लूड करेंगे। ये एंगल जो है कॉमन एंगल बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल इसी वाले में ऐड होगा तो होल एंगल बन जाएगा। नाउ ठीक, क्या कर सकते हैं, अब इस एंगल का नेम क्या होगा, इस एंगल का नेम डी पी ई, डी पी ई इज कॉमन एंगल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉमन एंगल एंड आल्सो एडिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट। इस इक्वेशन में ले चल के दोनों और दोनों साइड में ऐड कर दिए, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। जब कॉमन एंगल हो गई तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ए इक्वल टू ए है डी पी बी प्लस, फिर यहाँ पे एंगल लिखेंगे डी पी ई, ये आ गया डी पी ई। अब इस केस में यह पूरा एंगल जो है हाई जो है एंगल इतने को बताने लगेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एंगल। तो इस पूरे एंगल का नेम हो जाएगा ए पी डी, एंगल ए पी डी। और दूसरा एंगल हाई जब लेंगे, ए वाला पार्ट जो पूरा बताएगा ये यहाँ से इतने को बताएगा, इस तरह से। ठीक, तो हम इस एंगल का नेम हो जाएगा एंगल बी पी ई, इतना एंगल आ गया। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको ये एक पूरा एंगल आ गया है। देखिए, अब ये दो ट्रायंगल जो कंसीडर लिए हैं, ये इसकी साइड हो गई, ए भी एक साइड एंगल हो गया है, ए भी एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल, एक साइड और दो एंगल इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, हेंस ट्रायंगल, ये एंगल हो गया, ये एंगल बन गया। हाई दोनों आपकी साइड बन गई है, ये दोनों ये साइड है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल बन गया, तो हम आसानी से राइट कर लेंगे। तो अब हम ट्रायंगल क्या बनेंगे, ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल
BPE के। ये दोनों जो अलग अलग ट्रायंगल जो बने हैं दोनों क्या हैं, कांग्रुएंस होंगे। जब दोनों कांग्रुएंस होंगे तो हमको क्या प्रूव करना है, DAP और EPB। देखिए DAP कांग्रुएंस है EPB के, हम EBP लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। ठीक है, OR लगा सकते हैं, यहाँ पे OR लगा दें। यहाँ पे जैसे पूछा गया DPA ट्रायंगल कांग्रुएंस टू EPB, ये ट्रायंगल बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारा प्रूफ हो गया। अब एक प्रूफ हो गया तो इस केस में आगे पूछा है कि क्या ADB के इक्वल है। ये पहला नंबर का प्रूफ हो गया, ये पहला नंबर हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ से हम पहला नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ADB के इक्वल होगा तो AD देखे कहाँ है, A से D, A to D और B से E, A to D और B to D, तो ये क्या होंगे, तुरंत लगेगा CPCT, तो CPCT हम लगाएंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन कुछ करने नहीं है, इसके बाद तुरंत ये लगेगा AD इज इक्वल टू BE बाई CPCT। इस तरह से ये भी प्रूफ हो जाएगा। CPCT से प्रूफ हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में हो तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखें और उसको समझने की कोशिश करें कि समझे कौन सा कॉमन पार्ट है। ठीक है, किसका क्या लॉजिक है, तो लॉजिक इसमें सिर्फ इतना ही था, यहाँ से ये वाली ले, यही लॉजिक समझना था। दोनों ट्रायंगल का पार्ट बन जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे एंगल का नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8 नंबर का, इन राइट एंगल एट C। ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो देखिए फिगर में हम प्रूफ की ओर चल रहे हैं। प्रूफ में हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। इस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, राइट एंगल, क्वेश्चन पढ़ करके, क्वेश्चन तो ऑलरेडी, फिगर तो ऑलरेडी इसमें गिवन है, लेकिन हम फिर से बना रहे हैं। हम एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे ये है राइट एंगल ट्रायंगल, कर रहा है राइट एंगल एट C कहाँ, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बना है, यहाँ पे, तो इसका नाम C दे देंगे। तो हम इन दोनों में से किसी जगह पर A और B हो सकता है, A और B किसी जगह हो सकता है इस केस में। आगे बोल रखा है, ठीक है, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB हाइपोटेनस बनेगा, इसका M जो है एक मिड पॉइंट है यहाँ पे, सपोज दैट M क्या है, ये इसका मिड पॉइंट। आगे कह रहा है कि C ज्वाइन टू M। ठीक है, C से M को ज्वाइन कर दीजिए, C से M को मैंने ज्वाइन कर दिया, इस तरह से इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन कर दिया। इस केस में जब A यहाँ से है मिड पॉइंट है, तो A साइड इस साइड के इक्वल होगी, बिकॉज, ठीक है, कि M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो ABC हम कह सकते हैं द राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट C एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल at C and M is midpoint। M इसका मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है तो हमको ये प्रूफ हो जाने चाहिए B से M जितना होगा, उतना ही A से M होगा। ठीक है, छोड़ दें इसको। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेकर के छोड़ दें, बाद में देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, C ज्वाइन टू M, C से M को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एंड दैट कितना ज्वाइन किया, यहाँ पे देखिए
C to M ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू D। C से ज्वाइन कर दिया और M को आगे बढ़ाया, कितना बढ़ाया, जितना A है। जितना A है तो ये ट्रायंगल लिखा हूं, इस ट्रायंगल को हटाकर यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे ट्रायंगल। इस C से M को और आगे तक बढ़ाया है। ये कितना बढ़ाया है, ये जितना है ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ तक बढ़ाया, D तक। इसका मतलब A और A दोनों क्या होंगे, ए भी इक्वल होंगे। इस केस में ए भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड अगेन, ठीक है, M प्रोड्यूस, वो आगे और बढ़ा दिया, प्रोड्यूस टू द पॉइंट D, ठीक है। कैसे, तो CM जितना होगा उतना ही क्या होगा, DM। CM जितना है उतना ही DM, CM जितना है उतना ही DM दिया गया है। तो ये जितना है इसको M को कह रहा है पीछे की ओर बढ़ाएंगे। कितना पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो जितना लेंथ यहाँ से यहाँ का है उतना ही आगे तक बढ़ाएंगे। आगे पढ़ते हैं। एंड पॉइंट D ज्वाइन टू द पॉइंट B, कह रहा है कि D को B से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि M जो है इस CD का मिड पॉइंट बनेगा। यहाँ पे हम इसे क्या निकाल सकते हैं, M इज मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि M जो है उतना ही बड़ा है, मतलब जितना इसकी लेंथ है, तो हम उसका मिड पॉइंट मान लेंगे। इसका मतलब इस ट्रायंगल का A और A दोनों इक्वल हो गया। तो प्रूफ क्या करना है, B से भी ज्वाइन कर दिया, D से इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन गया, प्रूव दैट AMC इज इक्वल टू BMD। AMC मतलब हाई ट्रायंगल A वाला, और BMD मतलब A एंगल। ये दोनों कह रहा है कि इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों हमको कांग्रुएंस दिखाने हैं एक केस में, ठीक है। एक केस में ये ट्रायंगल हमको कांग्रुएंस दिखाने हैं इसे। जब वो दिखाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल का ए साइड इसके इक्वल, ए साइड इसके इक्वल हो गई। इक्वेशन दोनों इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों बता रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई। अब एक प्रॉपर्टी और खोजना है, या तो एंगल या तो साइड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हॉई एंगल ए इस एंगल के क्या बन गया, इक्वल हो गया बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से वो हमारा इक्वल हो गया। तो वी कैन से नाउ एंगल AMC इक्वल टू एंगल DMB, ठीक है। ये एंगल होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गए। तो हेंस वी से हम कहेंगे कि ट्रायंगल, हाई ट्रायंगल AMC इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया BMD के। ट्रायंगल BMD के इक्वल हो गया बाई एंगल साइड SAS रूल से वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो प्यारे साथियों, मेरा पहला प्रूफ हो गया। फर्स्ट हम प्रूफ कर लिए, फर्स्ट हम क्या कर लिए, बिल्कुल प्रूफ कर लिए। तो इस केस में हम पहला जब प्रूफ कर सकते हैं तो दूसरा केस भी आसानी से हम क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। अब इस केस में हमको लाने हैं कि क्या एक 90 डिग्री एंगल बनाता है। आइए देखें, BDC DBC इज राइट एंगल, DBC देखें, DBC कह रहा है क्या ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं एक दूसरे के कि 90 डिग्री है कि नहीं है। तो हम क्या करें, एक यहाँ पे एंगल सपोज किया जाएगा जो बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल आ सकता है। तो ये दोनों साइड इक्वल ही हो गया, आसानी से यहाँ का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसके बेस पे फाइंड करेंगे, कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, तो ये आप लोग समझ गए, इतने आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ DMC के लिए
ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ये वाला प्रूफ होगा। तो हमारा पहले से ही प्रूफ हो गया कि ए साइड, ठीक है, इसके इक्वल हो गई, ए साइड इसके इक्वल हो गई, तो क्या ये दोनों इसके अपोजिट साइड या अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो इसके लिए हम एंगल बनाते हैं। उससे पहले एंगल बाद में हम प्रूफ कर लेंगे। आइए देखें, डीबीसी और एबीसी कांग्रुएंस बता रहा है। डीबीसी कहाँ है, डीबीसी, डीबीसी और फिर ए बी सी, ये कांग्रुएंस कैसे होंगे, तो याद रखना कि जब हॉई प्रूफ हो गया, ठीक, तो ए वाली साइड इस साइड के क्या हो गई, सीपीसीटी से इक्वल होगी, सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इसी केस में AC इक्वल टू BD इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल हो गया। अब हमारी ए पूरी साइड इस साइड के इक्वल हो गई। तो एक पार्ट ये पता चल गया कि जब ए साइड इक्वल हो गई, हॉई इन दोनों का मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो दोनों साइड इक्वल होंगे, ये राइट एंगल है, ये दोनों उसका कॉमन एंगल बनेगा। तो हम देखें 90 डिग्री कैसे प्रूव कर रहा हूँ इसको। 90 डिग्री देखें यहाँ पे इस केस में ये यहाँ पर मिड पॉइंट बता रहा है BM इज इक्वल टू AM, B से M, B से M और A से M। यदि दोनों में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मिड पॉइंट है तो हाफ बनाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा लेंथ आ जाएगी उसकी, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ का एंगल इक्वल बन गया, हाई पूरी साइड इक्वल हो गई, ए इसकी कॉमन साइड हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी कांग्रुएंस होंगे। तो इस केस में हम आगे लिखेंगे। तो दूसरे के लिए हम प्रूव करता हूं, दूसरा केस क्या है देखें। इन 2 इक्वेशन को मैं कंसीडर करके चलूंगा, 2 इक्वेशन को ध्यान रखना। इस तरह से मेरा प्रूफ, और ए वाली साइड इसके इक्वल पहले से प्रूफ हो चुकी है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2, दूसरे के प्रूफ के लिए कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 2, इधर भी 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना। अब आप बताएं कि 2BM आएगा, तो हम उसको इतना लिख सकते हैं, जैसे मानता हूं कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है AB और C इसका मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। A से C जो है पूरे लेंथ की हाफ होगी, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2AC इज इक्वल टू AB, इस AC में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से इस वाले में यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस में दोनों इक्वल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के इक्वल आ जाएगा। तो AM देखें, AM यहाँ पे कितना हो जाएगा, AB, ये BM है, BM, ये दोनों किसके आएंगे, AB के इक्वल आ गए, AB के इक्वल हो गया। और क्या हो गया इस केस में, ACD के इक्वल हो गया। तो हम दोनों के केस में यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, यहीं पे इस इक्वेशन, और ये दोनों पार्ट क्या बन गया, AB बन गया। इस केस में हॉई इक्वेशन क्या बनेगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CD बन जाएगा, ठीक है। और ए साइड के भी इक्वल हो गया, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी उसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगी, तो AB और CD एक दूसरे के इक्वल ही माने जाएंगे। और ए वाला केस हमारा पहले से ही नीचे लिखा गया था, ठीक है। नाउ DB इक्वल टू AC, ठीक है, बाई इक्वेशन 4th, ये 4th है, बाई CPCT से पहले ही प्रूफ हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, ए। अब बताइए कि ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे कैसे, ठीक है। तो इस इक्वल होने के लिए हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3rd
एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएंगे, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस केस में बी सी जो है दोनों ट्रायंगल के क्या बनेगी, कॉमन साइड। बी सी इज इक्वल टू क्या बनेगी, कॉमन साइड। दोनों की क्या बन गई, कॉमन साइड हो गई। बी सी कॉमन साइड, एक कॉमन साइड हो गई। और एक बात है, पहले ही हम इक्वेशन लास्ट में प्रूव कर चुका हूं, ये साइड और ये साइड इक्वली होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो ये भी हमारी साइड बन गई, ये भी हमारी साइड बन गई। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, जैसे ए बनाया है, एक ए बनाया हुआ है और एक ए बनाया हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए लिया गया, तो इसमें कंसीडर करेंगे तो इक्वल हो गया। तो हेंस ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल, यहाँ पे इस ट्रायंगल का होगा डी बी सी। डी बी सी क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस हो गया, कांग्रुएंस बाई ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल से कांग्रुएंस हो गया। इसमें से थोड़ा आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों कांग्रुएंस हो गया बीसीए से। ठीक, अब जब ए बीसीए हो गया तो ए बी सी हमारा यहाँ पे 90 डिग्री था। ठीक, 90 डिग्री, और ये दोनों कांग्रुएंस दिखा दिए तो इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा। हेंस इट्स प्रूव्ड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, आई इज इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी बी सी इज राइट एंगल, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, वो हमारा क्या है, एक राइट एंगल है। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो दोनों का पार्ट है हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल आएगा, और फिर दोनों इक्वल होगा तो उसके पार्ट भी दोनों पहले से भी इक्वल हैं, तो हम इन दोनों का होल पार्ट जो आएगा वो भी इक्वल होगा। यूक्लिड्स की फर्स्ट, तो यूक्लिड से ज्योमेट्री लगेगी यहाँ पे, यदि किसी भी इक्वल में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल इज इक्वल, ये प्रॉपर्टी है। तो ये इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करके मैंने लिख दिया, और ए साइड और ए साइड पहले से आई वाली बाई सिटी से पहले वाले में प्रूफ हो गया था। तो तीनों साइड से दोनों ट्रायंगल कांग्रेस हो गया, और हाई 90 डिग्री हो गया तो इसको भी 90 डिग्री होना ही होना है। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। एक और पार्ट यहाँ पर देखते हैं फिगर वाले में, हम इसको इरेज करके तीसरे नंबर पे आते हैं। तो देखें तीसरा नंबर का क्या है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। फिगर को थोड़ा सा और इजी बनाएं। ठीक है, फिगर को थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, और थोड़ा सा बिल्कुल रफ हो गया है। ए है एम, हाई साइड इसके, ए साइड इसके, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे होगा ए बी सी आई डी ए एम। देखिए यहाँ पे डीबीसी ट्रायंगल कहाँ है, डीबीसी, डी बी सी, तो ये तो हम आल्सो अभी प्रूफ कर दिया, और नीचे ये तो दोनों प्रूफ होगा। ए सी बी ये भी प्रूफ हो गया है, ए सी बी ये भी हमारा प्रूफ हो गया है, और इसको प्रूफ होने के बाद इसमें आ गया है 3, तो ये तीनों नंबर प्रूफ हो चुके हैं। यहाँ पर जो बॉक्स में से बनाए थे वो तीनों प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो चौथा नंबर एक कैसे होगा, हाई वाला पार्ट। चौथे नंबर के लिए देखें, फोर्थ वाले पार्ट के लिए सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। सी एम कहाँ है, सी से एम जो डिफरेंस है ये हाफ ए बी के इक्वल कैसे आएगा। तो अभी अभी इसके पीछे में कंबाइन करके लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पर देख लें, इस केस में हम ए साइड इसके इक्वल लिखे थे, और ये जब ए ट्रायंगल इन केस ऑफ इन ट्रायंगल जब ये हमारा प्रूफ हो गया, इस केस में डीबीसी ट्रायंगल डीबीसी इज कांग्रुएंस, DBC is congruence to triangle BAC,
ए बी सी के यहाँ पर गिवन है, और मुझे पता है कि दोनों इसके हाइपोटेनस इक्वल आएंगे। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्या है? हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, और अभी अभी ये प्रूव किया गया है कि दोनों के हाइपोटेनस क्या होंगे? इक्वल होंगे। एएसएस, ये ट्रिपल एस से प्रूव हुआ था। अब बताएं कि सी डी को, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी हो गया, और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं? सी डी करा इतना से यहाँ और यहाँ से इक्वल है, तो सी डी को हम लिख सकते हैं 2cm इक्वल टू, यहाँ पर प्रूव किया गया था, या यहीं रहने दे हटाएं। वी नो दैट, हमको पता है cm इज इक्वल टू dm, ये हमको दिया गया था। हम सी डी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसको, तो सी डी के फॉर्म में हटाने के लिए तो हम इसी में लिखेंगे 2cm 2dm इज इक्वल टू सी डी। सी डी इसका बाइसेक्टर था, ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इस केस में क्या कर सकते हैं? तो सी डी को हमको प्रूफ क्या करना है? हाफ cm, तो जिसकी जरूरत है उसी को लिखें। तो देखिए सी डी इसके इक्वल है, तो dm आ जाएगा। dm हमारा फॉर्म में दिया ही नहीं है, तो cm है तो cm लिखेंगे इस केस में। तो यहीं पे हम ऊपर वाला क्वेश्चन से फ्रॉम एबव क्वेश्चन, एबव इक्वेशन, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी implies that CD is equal to AB, और CD की वैल्यू यहाँ पे 2cm, 2cm इज इक्वल टू AB, तो cm इज इक्वल हो जाएगा 1/2 AB। इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया। प्यारे साथियों, यदि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि कई टर्म प्रूफ करने थे, बहुत बड़ा लंबा हो गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक दो बार क्या करें कि रिवर्स करके देखें, और उसको कॉपी पर खुद अपने करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इस तरह से सभी टर्म प्रूफ हो गया, तो पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे, तो उसको आप लोग देखते रहेंगे। हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम लोग नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से पेन कॉपी लेकर के राइट करेंगे, समझेंगे। एक बार नहीं 2 बार देखकर वीडियो को पीछे स्किप करके भी देख सकते हैं कैसे सोल्यूशन है, ठीक है। तो फिर प्यारे साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे अगली वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।